हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसी एसएस टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 67 है। तो हमने पिछले वीडियो में टीडीएस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। आपको हमने समझा दिया था कि टीडीएस क्या होता है और भी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे। साथ ही साथ यहाँ पर टीडीएस डिडक्टर एंड टीडीएस डिडक्टी क्या होता है, दोनों में हमने डिफरेंस बताया था। टीडीएस डिडक्टर वो होता है जो टैक्स यानी टीडीएस काटता है, और टीडीएस डिडक्टी वो होता है जिसका टैक्स कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं तब आप टैली में एंट्री कैसे करेंगे, या फिर अगर आप टीडीएस डिडक्टी हैं तब आप टैली में एंट्री कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आज हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी टीडीएस से रिलेटेड जितनी है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये नोट्स आपको कहां से डाउनलोड करने हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एंट्रियां हमारी हैं उसको यहां पर देखते हैं। तो एज अ टीडीएस डिडक्टर, यानी कि अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं तो उस केस में किस तरह के क्वेश्चन होंगे और आपको वहां पर किस तरह से एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पहला। इसमें हमने बस बिजनेस स्टार्ट किया है। मिस्टर कपूर ने क्या किया है, 30 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें 25 लाख रुपए इन्होंने बैंक में भी जमा कर दिया है। मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन में मिला दिए गए हैं, और यहाँ पर इनका ये 10 नंबर है। ठीक है, 10 नंबर क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी, जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें जीएसटीएन नंबर मिलता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि हम जीएसटी जो है वो काटते हैं। ठीक है, जब भी हम आइटम वगैरह परचेज या सेल करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी लगाते हैं। इसी तरह से 10 नंबर जब आप टीडीएस में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एज अ टीडीएस डिडक्टर, ध्यान रखना अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं तब आपके पास उस केस में 10 नंबर होता है। 10 नंबर यानी कि टैक्स अकाउंट नंबर। ठीक है, टैक्स अकाउंट नंबर। और एक होता है पैन नंबर, जो कि आपको पता है सबके पास होता है। पैन नंबर ये होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये जो पैन नंबर होता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, और आपका जो 10 नंबर होता है ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही लॉन्च करता है। ठीक है, तो यानी पैन और 10 ये दोनों ही क्या है, ये टैक्स से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये इनकम टैक्स ही लॉन्च करता है। इसमें अंतर क्या है, 10 नंबर उसका होता है जो कि टीडीएस डिडक्टर होता है, और पैन नंबर उसका होता है जो कि टीडीएस डिडक्टी होता है। ठीक है, अब पैन तो सबके पास होता है, तो आपको हमने बताया था कि जो कंपनियां होती हैं वो टीडीएस डिडक्टर भी होती हैं, और किसी किसी केस में वो टीडीएस डिडक्टी भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था, तो आपको पता चल गया होगा। पैन नंबर यानी कि ये इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि ज्यादातर केसेस में डिडक्टी होता है, और 10 नंबर उसी के पास होता है जो टीडीएस डिडक्टर होता है, जो टैक्स काटता है, और इसी 10 नंबर के जरिए वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम टैली प्राइम में एक कंपनी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद इस एंट्री को करते हैं जिसमें बिजनेस स्टार्ट किया गया है, यानी कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं टैली प्राइम में, और यहाँ पर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी यहाँ पर हम बनाते हैं यूपीसीआईएसएस। ठीक है, यूपीसीआईएसएस टीडीएस नाम से, यूपीसीआईएसएस टीडीएस, और यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2021 है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट होते ही आपसे पूछेगा कि कौन कौन से फीचर ऑन या ऑफ रखने हैं। तो यहाँ पर हमें टीडीएस पे काम करना है, तो हम चाहें तो टीडीएस को अभी ऑन कर सकते हैं, या फिर हम जरूरत पड़ने पर इसको ऑन कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसको हम अभी ऑन कर लेते हैं, बाद में कैसे ऑन करना है तब भी आपको पता है। F11 प्रेस करना है, यानी कि फीचर्स में जाना है, और तब भी आप ऑन कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर जीएसटी को हम नो कर देंगे, क्योंकि जीएसटी हम पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर हम टीडीएस पढ़ेंगे, टीडीएस को यहाँ पर हम यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे टीडीएस से रिलेटेड जो डिटेल है, जैसे 10 नंबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जब आप जीएसटी में जीएसटी को जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी की डिटेल डालनी होती है। देखिए यहाँ पर ये आपको क्या डालनी है, जीएसटी की डिटेल डालनी होती है। उसी तरह से यहाँ पर जब आप टीडीएस को ऑन करेंगे, पहले इसको नो कर देते हैं। ठीक है, जब टीडीएस आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको टीडीएस की डिटेल डालनी होगी, वो भी टीडीएस डिडक्टर डिटेल। डिडक्टर क्या होता है कि आपको पता है कि जो टैक्स काटेगा वो टीडीएस डिडक्टर होता है, उसी की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पड़ेगी। तो यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपका 10 नंबर होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने रजिस्टर्ड कराया तो आपको मिला होगा। फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, इसमें यहाँ पर हम जो है 10 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि 10 नंबर। तो वो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन में दे दिया है, आप इसी से काम चला सकते हैं। प्रैक्टिकल जब आप करें, इसका रिवीजन करें तो इसी से काम चला सकते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। डिडक्टर टाइप में यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपकी जो डिडक्टर है वो कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, दोनों हो सकते हैं। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। तो हमारी फिलहाल कंपनी है, तो यहाँ पर हम कंपनी सेट करेंगे, और बाकी चीज़ें यहाँ पर हम छोड़ करके इसको फाइनली जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल के टीडीएस को ऑन कर लिया है, और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर चलिए पहली एंट्री सिंपल सी है, रिसिप्ट वाउचर पर, उसको करते हैं। क्रेडिट में यहाँ पर होंगे मिस्टर कपूर, जो उन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में। अंडर आपको पता है कैपिटल अकाउंट के जाएंगे, यहाँ पर इसमें टीडीएस को हमें नो रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इससे
कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 30 लाख रुपए से। फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे डेबिट में, यहाँ पर हम कैश को कर देते हैं, ठीक है। देखिए डेबिट में हम यहाँ पर कैश को कर देते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर डेबिट में हम कर देंगे हैं 5 लाख। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन में 2 एंट्रियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लेजर बना लेंगे SBI बैंक का, और अंडर आपको पता है बैंक अकाउंट, और बाकी चीज़ें यहाँ पर बैंक से रिलेटेड जो भी हैं डिटेल वगैरह IFSC ये सब छोड़ करके फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा मिस्टर कपूर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए नगद लगाए, 25 लाख रुपए उन्होंने बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन था वैसा यहाँ पर एंट्री कर दी, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मिस्टर कपूर परचेज सर्विस फ्रॉम इन्फोटेक ऑफ ₹19,000 और यहाँ पर उनका GSTN नंबर दिया गया है। तो मिस्टर कपूर यानी कि हमने क्या किया है, एक सर्विस परचेज की है। तो आपको सर्विस कैसे परचेज करनी है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, नॉर्मली आपको पता है, ठीक है। जब हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तब पढ़ा था, और भी हमने कैश स्टडी 1 पढ़ा था, वो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर भी हमने एंट्रियां करना देखा है कि वहां पर कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट होती थी और डेबिट में कैश होता था। 90,000 50,000 जो भी सर्विस है हो गई एंट्री, लेकिन यहाँ पर हमें TDS भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये GSTN नंबर है। आपको पता होगा कि GSTN नंबर जो होता है ये आपका पैन कार्ड नंबर होता है, ठीक है। मतलब पैन कार्ड नंबर के जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं और जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं ये अलग होते हैं। बाकी जो बीच के आपके ये 10 डिजिट होते हैं ये आपका पैन नंबर होता है, यानी कि पैन कार्ड का ही नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमें पैन कार्ड भी मिल गया और GSTN भी, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे होगी, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, परचेज किया है, यानी कि परचेज किया तो फिर हम पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे, इन्फोटेक को। कितना पे करेंगे, 90,000 रुपए, ठीक है। यानी कि हम इन्फोटेक को 90,000 रुपए पे करेंगे। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं TDS नहीं लगता तो सिंपल सी एंट्री थी, यहाँ पर हम डेबिट में कर देते, क्या डेबिट में कर देते इन्फोटेक, ठीक है। डेबिट में क्या कर देते, इन्फोटेक कर देते, और क्रेडिट में कर देते कैश, यानी कैश पे कर दिया, खत्म, ठीक है। डेबिट में इन्फोटेक और क्रेडिट में हमने कैश कर दिया, हो गया, ठीक है। इन्फोटेक सर्विस यहां पर लगाते आगे, इन्फोटेक सर्विस, और ये जाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने सर्विस ली है तो जाहिर सी बात है कि खर्चा हो गया, तो यहां पर ये किस में चला जाता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाता, बस हो गया, खत्म यहां पर। और ये हमने कैश में पेमेंट कर दिया। लेकिन यहां पर TDS है, तो अगर यहां पर TDS लग रहा है तो उस कंडीशन में हम पूरा 90,000 नहीं पे करेंगे, जितना इस पर TDS बनेगा वो TDS काटेंगे, उसके बाद में उसको हम पे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको हम अभी कैश या बैंक में कहीं भी पे नहीं कर रहे, सिर्फ यहां पर हमें TDS काटना है इस एंट्री पर, और इनको डाल देना है सन्ड्री क्रेडिटर में। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है आपको पता है, जो हमारा लेनदार होता है, यानी कि जब हम उधार कर देते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन्फोटेक का जो है इनको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, और इन्फोटेक सर्विस को रखेंगे एक्सपेंसेज में। तो चलिए यहां पर देखिए, हमें यहां पर मुख्य रूप से 3 लेजर बनाने हैं और एक हमें नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है। टोटल 4 मास्टर यहां पर हमें क्रिएट करने हैं। 3 लेजर बनेंगे और एक आपका बनेगा नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहां पर इसको हम प्रैक्टिकली बनाते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चलते हैं यहां पर, और इसमें यहां पर हम सेट करेंगे परचेज वाउचर, ठीक है। यहां पर GST को हमने पहले से ऑन रखा है, तो परचेज वाउचर यहां पर हमने लगा लिया। और यहां पर परचेज वाउचर लगाने के बाद इसमें जो कॉमन लेजर यहां पर है, इसको यहां पर हम F12 प्रेस करेंगे, और यूज कॉमन लेजर जो ऑप्शन है इसको यहां पर हम नो कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट कॉमन लेजर, यहां पर इसको हम नो करेंगे, ठीक है। यहां पर इसको हमने नो कर दिया, और यहां पर आपको ये एक ऑप्शन जो है ये यस करना है, मॉडिफाइड टैक्स डिटेल फॉर TDS, ठीक है। तो आपको याद होगा जब आपने GST की एंट्री की थी तो GST में भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था, जहां पर हमने क्या किया था, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल। GST के लिए हमने क्या किया था, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल। तो यहाँ पर TDS भी टैक्स ही है, और इसका जो लगाने का तरीका है वो लगभग GST के जैसा ही है। अभी हम यहाँ पर एंट्री करने के बाद दोनों का कंपैरिजन भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये यस कर देना है, और यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यस करने के बाद और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉमन लेजर को यहाँ पर हमने नो कर दिया है, और फिर यहाँ पर ये एंट्री आपकी जो है ये नेम ऑफ आइटम इस तरह से नहीं जाएगी। उसके लिए यहाँ पर हमें चेंज मोड में जा करके इसको अकाउंटिंग इनवाइस बनाना है। आइटम इनवाइस नहीं है हमारा, अकाउंटिंग इनवाइस है, क्योंकि हमने सर्विस परचेज की है। तो ये आपका अकाउंटिंग इनवाइस है। पार्टी नेम में यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैश नहीं होगा, ये गलती से आ गया, एक्स्ट्रा इंटर होने की वजह से आ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कैश वो पड़ा रहने देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेजर बनाना है पार्टी नेम। पार्टी नेम कौन है, यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर में होंगे इन्फोटेक, ठीक है। इन्फोटेक क्या होंगे, ये होंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर हम इनका लेजर बनाते हैं इन्फोटेक का। तो यहाँ पर हमने इन्फोटेक का लेजर बनाया। अंडर किसके जाएंगे, ये जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के। किसके अंडर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे। और यहाँ पर जो TDS है इसको यहाँ पर हम ऑन रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर हमने इन्फोटेक, ये एक पर्सन है या कंपनी है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन्फोटेक का ये लेजर बनाया, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के गए, और यहाँ पर TDS को हमने ऑन किया। फिर ये डिडक्टिव टाइप पूछ रहा है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर इन्फोटेक क्या होंगे, डिडक्टिव होंगे, ठीक है। डिडक्टिव इसलिए क्योंकि उन्हीं के अमाउंट से तो टैक्स काटा जा रहा है, तो ये डिडक्टिव होंगे। किस टाइप के डिडक्टिव हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ये कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है,
या फिर रेसिडेंस है या फिर नॉन रेसिडेंस है, तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि इन्फोटेक क्या है। तो वैसे रियल लाइफ में आप काम करेंगे तब तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो पैन कार्ड नंबर होता है, ठीक है, ये आपका देखिए पैन कार्ड नंबर है। किसका है ये पैन कार्ड नंबर, ये इन्फोटेक का पैन कार्ड नंबर है। तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड से पता चल जाता है कि जो ये पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन है ये किसी इंडिविजुअल पर्सन का है या कंपनी का है, ठीक है। तो पैन कार्ड में जो 4th नंबर पे डिजिट आता है आपका, ठीक है, ये आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, 10 डिजिट का होता है टोटल। और इसमें यहाँ पर ये AAA को छोड़ दें, जो आपका 4th नंबर पे आता है, ये जो C आ रहा है यहाँ पर, C जो लिखा है, C का मतलब यहाँ पर है कि ये कंपनी है, ठीक है, यानी ये कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी GSTN नंबर है या फिर पैन नंबर है, जो भी कहें। तो यहाँ पर जो C है इसका मतलब ये कंपनी है। C की जगह पर अगर यहाँ पर P होता तो P का मतलब होता है प्रोपराइटर यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, प्रोपराइटर यानी कि इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है, C। और यहाँ पर अगर F होता, F का मतलब होता है पार्टनरशिप, ठीक है, तो यहाँ पर F यानी कि पार्टनरशिप के लिए इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं आप देखेंगे उनके पैन कार्ड में यहाँ पर जो 4th डिजिट होता है वो यहाँ पर P होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह से हम पता लगाएंगे। तो ये क्या है, ये कंपनी है इन्फोटेक की, तो उसके लिए यहाँ पर हम सेट कर देंगे ये कंपनी है। और ये कंपनी जो है कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर कंपनी रेसिडेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपनी रेसिडेंस सेट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसको भी यस रखेंगे और इनका यहाँ पर हम पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना पैन नंबर यहाँ पर हमें डालना है, ठीक है। तो इनका पैन नंबर क्या है आपको ये भी पता है, यहाँ पर इसी को यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, ये बीच के 10 डिजिट, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, इनका पैन नंबर भी हमने डाल दिया। ये एक जरूरी है पैन नंबर, ठीक है, अगर आप पैन नंबर नहीं डालेंगे तो फिर इनका जो टैक्स है वो बाय डिफॉल्ट 20% डिडक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर TDS में एक रूल है कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपके पास मतलब किसके पास, जो डिडक्टी है, ठीक है, यानी जिसके टैक्स से जिसके अमाउंट से टैक्स काटा जा रहा है, अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो उस केस में उसके अमाउंट पर जो है 20% बाय डिफॉल्ट टैक्स काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। और अगर उसके पास पैन नंबर है, ठीक है, अगर उसके पास पैन नंबर है तो फिर वो जिस लिमिट में जिस सेक्शन में आ रहा होगा उस हिसाब से उसका टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने पैन नंबर डाल के एक्सेप्ट किया। ये इन्फोटेक का सन्ड्री क्रेडिटर में लेजर बन गया, ये डिटेल है, इसको कंट्रोल ए करते हैं, इसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फोटेक का बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर लेजर बनाएंगे इन्फोटेक सर्विसेज का। इन्फोटेक सर्विसेज यानी हमारा एक्सपेंसेज हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेज हो रहा है, तो यहाँ पर हम उसी नाम से बना देते हैं इन्फोटेक सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन्फोटेक सर्विस और ये अंडर जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के, ध्यान रखना किसके अंडर जाएंगे ये, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएंगे और यहाँ पर भी हम TDS को जो है अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। TDS यहाँ क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर बारी है नेचर ऑफ पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में आपके पास अभी यहाँ पर कोई भी नेचर ऑफ पेमेंट नहीं बना हुआ है, यहाँ पर कोई लिस्ट में नेचर ऑफ पेमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम वापस आएंगे। तो नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब सीधा है कि इस अमाउंट पर कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो इस अमाउंट पर कितना टैक्स लग रहा है ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो ऊपर हमने लिस्ट दी है, यहाँ पर रेट लिस्ट दी है TDS की, तो इसमें यहाँ पर जो भी सेक्शन है और जो भी यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट है और जो भी यहाँ पर इनका टैक्स रेट है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, बनानी है, तभी तो टैली को पता चलेगा कि आप कितना टैक्स ले रहे हैं। तो वो हम कैसे बताएंगे, वो हम बताएंगे नेचर ऑफ पेमेंट के जरिए, ठीक है। किसके जरिए बताएंगे, नेचर ऑफ पेमेंट के जरिए कि हम किस अमाउंट पर यानी किस व्यक्ति पर या किस चीज़ पर कितना TDS काट रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ से हम बता देंगे तो वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, TDS क्या होगा, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से GST में भी होता था, लेकिन GST में क्या होता था, GST में आइटम वाइज GST लगता था, आपको याद होगा कैसे लगता था, आइटम वाइज GST लगता था। उस कंडीशन में जब हम आइटम क्रिएट करते थे, स्टॉक आइटम, उसी टाइम हम डिफाइन कर देते थे कि इस स्टॉक आइटम पर इतना GST लगेगा, 18%, 20% तो नहीं है, 18%, 28%, 5%, ये सारी चीज़ें हम सेट कर देते थे। तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप रिवीजन करें। फिलहाल यहाँ पर हमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्ट के साथ C भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो नेचर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले यहाँ पर हम नेम डालेंगे, यानी किस टाइप का नेचर ऑफ पेमेंट है ये। तो यहाँ पर हमें उसके लिए चलना होगा, इसमें रेट लिस्ट देखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये किस टाइप की एंट्री है, मिस्टर कपूर सर्विस जो है ये परचेज कर रहे हैं, वो भी किससे, इन्फोटेक से। तो ये सर्विस हो गई, तो सर्विसेज के लिए यहाँ पर देखिए कौन सा जो सेक्शन है वो बताया गया है। सर्विस यानी कि ये प्रोफेशनल सर्विस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये
ये प्रोफेशनल सर्विस में आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज वही होती हैं, आपको पता होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और या फिर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विस एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए 194J ये सेक्शन है, और यहाँ पर लिमिट बताई गई है कि अगर आप 30,000 पर एनम से ज़्यादा है तो 7.5% आपका जो TDS है वो डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए और यहाँ पर कंपनी के लिए भी, ठीक है। तो फिलहाल तो ये कंपनी है तो दोनों के लिए सेम है, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला के इसका जो सेक्शन है वो क्या है, 194J है, ठीक है, सेक्शन कोड। तो यहाँ पर इसका जो नेम है वो क्या है, तो यहाँ पर हम चाहें तो यही कॉपी कर लें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर सेक्शन, ठीक है, तो सेक्शन क्या है, अभी आपको हमने दिखाया 194J सेक्शन है, एंटर करेंगे, फिर उसका पेमेंट कोड क्या है, ठीक है। तो पेमेंट कोड कहाँ से मिलेगा, तो 194J का जो पेमेंट कोड है वो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसके नीचे यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ पेमेंट के नेम और उनका सेक्शन कोड और उनका पेमेंट कोड यहाँ पर हमने लिस्ट उसकी दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर ये है, देखिए फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 194J ये आपका सेक्शन है, और ये 4JB, ठीक है, 4JB ये आपका क्या है, ये आपका पेमेंट कोड है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक दूसरी भी लिस्ट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही लिस्ट सेम है। ये आपका यहाँ पर सेक्शन हो गया, ये नेचर ऑफ पेमेंट हो गया, और ये आपका पेमेंट कोड हो गया, ठीक है। तो उसका पेमेंट कोड क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उसका पेमेंट कोड आपका है 4JB, ठीक है, 4JB ध्यान रखना, और यहाँ पर इसको हम डाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बाकी आप याद कर ले तो अच्छी बात है। फिर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, अभी यहाँ पर आपके सामने देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक विद पेन और दूसरा विदाउट पेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको यहीं पर F12 की प्रेस करनी है, और यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ टैक्स रेट विदाउट पेन, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो उस ऑप्शन को यस करना है कि नहीं, तो यहाँ पर इसे हम यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने यस कर दिया है, और यस करने के बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा विदाउट पेन वाला, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 20% अपने आप आ रहा है, अगर इसके पास पेन नंबर नहीं होगा तो 20% कटेगा, वरना यहाँ पर जो हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम सेट क्या करेंगे 7.5, तो सेट हम करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि इस सेक्शन में इतना टैक्स लगेगा, ठीक है, वो भी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है और अदर के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल के लिए जो भी है और अदर के लिए जो भी है वो सेट कर देंगे। फिलहाल तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड अदर यानी कंपनी दोनों के लिए क्या है, सेम है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हमने डिटेल में समझा दी हैं। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो सेट करनी है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं, और ये देखिए यहाँ पर 194J सेक्शन है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, और इसका जो रेट है वो इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के लिए 7.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हो गया, फाइनली इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये नेचर ऑफ पेमेंट जो है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट प्रोफेशनल फीस का यहाँ पर क्रिएट हो गया, एंटर करेंगे और फिर इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका बन चुका है। अब यहाँ पर हमें डालना है कि सर्विस हमने कितने की दी, तो 90,000 की, यानी कि हमने दी नहीं है, खरीदी है। तो 90,000 रुपये की सर्विस परचेज की, ये अमाउंट पूरा यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे, तब यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर से पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर आपको सेट कर देना है प्रोफेशनल फीस, ठीक है। यहाँ पर आपको सेट कर देना है, जो भी नेचर आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर पहले से आ रहा है प्रोफेशनल फीस। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो हमने इन्फोटेक सर्विस जब यहाँ पर हमने इनका लेजर बनाया, यानी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो वहाँ पर हमने उसी में सेट कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये 90,000 हो गया। अब यहाँ पर हमें एक लेजर और बनाना है जो कि TDS पेबल का होगा। TDS पेबल का होगा यानी कि जो भी हम इससे टैक्स लेंगे उसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स में। जैसे जब हम GST यूज करते थे तो GST में क्या करते थे, CGST होता था और SGST होता था, ठीक है। तो CGST और SGST जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे TDS, ठीक है। और ये अंडर किसके जाएगा, अंडर आपको पता है ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में, क्योंकि सभी प्रकार के टैक्स, चाहे वो GST हो, TDS हो, वैट हो, वो सभी ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स, TDS पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बताना होगा कि ये TDS है। और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो हम सेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रोफेशनल फीस TDS पेबल में नेचर ऑफ पेमेंट सेट कर देंगे तो ये जो है TDS पेबल ये सिर्फ इसी के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर हम सेट करेंगे एनी, ठीक है। एनी का मतलब ये हो गया कि हम जब भी TDS काटेंगे वो हम इसी से ले सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हमने GST की एंट्रियां हमने की थी, तो GST की एंट्री में अगर किसी आइटम पर मान लेते हैं
5% का जो रेट है वो लग रहा है और किसी आइटम पर 18% लग रहा है और किसी आइटम पर 28% लग रहा है, तो क्या उसके लिए CGST, SGST और IGST ये लेज़र अलग अलग बनाते थे? नहीं, हम सिर्फ 3 लेज़र बनाते थे और 3 ही लेज़र से 5% वाले का, 18% और 28% तीनों का इसी से हम टैक्स कलेक्ट करते थे। इसी तरह से यहाँ पर हम इसमें नेचर ऑफ पेमेंट सेट नहीं करेंगे, इसको हम एनी रखेंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान रखना हमने TDS पेबल ड्यूटीज एंड टैक्स में नेचर ऑफ पेमेंट एनी रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गया, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस हो गया 90,000 रुपये पर, ठीक है। 90,000 पर 7.5% ये जो है डिडक्ट हो गया और ये अमाउंट माइनस हो गया। टोटल यहाँ पर कितना हुआ? 83,250 रुपये, जो कि हम पे करेंगे इन्फोटेक को, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, इस तरह से TDS में ऑटो कैलकुलेशन होती है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, इन्फोटेक का जब लेज़र बनाया था तो यहाँ पर भी हमने TDS ऑन किया था। ये अंडर गए थे सन्ड्री क्रेडिटर के, ठीक है। आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के गए। TDS को यहाँ पर हमने क्या रखा, ऑन रखा और वहाँ पर हमने बताया डिडक्टिव टाइप में बताया कि ये कंपनी है या जो भी है। और फिर उसके बाद इन्फोटेक सर्विस ये हमने रखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, ठीक है। ये हमने किस में रखा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखा। और यहाँ पर हमने नेचर ऑफ पेमेंट भी सेट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने नेचर ऑफ पेमेंट भी सेट कर दिया और TDS पेबल में हमने सिर्फ इसको अंडर ड्यूटी एंड टैक्स किया और TDS को जो है ऑन रखा, लेकिन नेचर ऑफ पेमेंट में हमने एनी सेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कुल मिला के यहाँ पर लेज़र कितने बने? 1, 2 और 3, ये 3 लेज़र बने और एक आपका नेचर ऑफ पेमेंट बना और एंट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है। फाइनली इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर न्यू रेफर ट्रांजेक्शन पे एंटर करना है। न्यू रेफर फिर से एक बार आएगा, फिर यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस और इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आगे की जितनी भी एंट्रियां हैं करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आपको केवल नेचर ऑफ पेमेंट उसके लिए अलग अलग बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट बस वही चीज़ है जैसे कि जब भी आपका पहली बार कोई भी आइटम आप परचेज करते थे, आपको याद होगा GST में जब आप पहली बार कोई आइटम खरीदते थे तो उस आइटम को क्रिएट करते टाइम उसमें GST रेट वगैरह सारी चीज़ें सेट करते थे। फिर उस आइटम को जब भी आप सेल करते थे तो उसमें कुछ नहीं करना होता था और जब उसी आइटम को आप दोबारा से परचेज करते थे तब भी वहाँ पर कुछ नहीं करना होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से भी अगर आप परचेज करते हैं सर्विस, जैसे अभी यहाँ पर हमने इन्फोटेक से परचेज की थी, तो अगर अगली बार मान लेते हैं किसी दूसरी कंपनी से सर्विस अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं ABC नाम की कोई कंपनी है, उससे अगर हम सर्विस परचेज करेंगे तो सिर्फ ABC का लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में बनाना होगा और वहाँ पर हमें TDS ऑन करके उनका डिडक्टिव टाइप बताना होगा, कंपनी है कि इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है और उनका पैन नंबर वगैरह, बस एक लेजर बनाना होगा, बाकी सारे लेजर आपके पुराने वाले ही काम करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट भी आपका प्रोफेशनल फीस वाला रहेगा, ठीक है। अगर सेम इसी तरीके की सर्विस अगर आप परचेज करते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरे क्वेश्चन में मिस्टर कपूर ने क्या किया है, रेंट दिया है, यानी किराया कितना दिया, 25,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो 25,000 रुपये किराया दिया, इनका पैन नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं कि इसमें नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट ये किस चीज़ का दिया है, इन्होंने बिल्डिंग का दिया है, ठीक है। बिल्डिंग का रेंट दिया है। तो ऊपर बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं बिल्डिंग के लिए जब रेंट हम देते हैं तो वहाँ पर कौन सा सेक्शन लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंट जब हम लैंड या बिल्डिंग का देते हैं तो ये 194I के अंतर्गत आता है और इसकी लिमिट है देखिए 2,40,000 पर एनम, 2,40,000 पर एनम, जिसमें लगेगा 7.5, ठीक है। तो क्या ये 2,40,000 से पर एनम के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा रेंट? तो रेंट कितना है, 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 25,000 × 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 लाख रुपए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना जा रहा है, पर एनम का 3 लाख रुपए जा रहा है रेंट, जबकि यहाँ पर लिमिट कितनी है, लिमिट है 2,40,000, यानी कि लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा है, यानी कि इस पर TDS लगेगा। कितना लगेगा, 7.5, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर अदर हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7.5 लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये लिमिट से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका हमें नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट बनाना है और ये एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम परचेज नहीं कर रहे हैं, ये एंट्री जाएगी जनरल वाउचर में। जनरल में क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले तो सेक्शन इसका देख लेते हैं। इसका सेक्शन है 194I, ठीक है, 194I और इसका जो पेमेंट कोड है वो क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। 194I का जो पेमेंट कोड है ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। 194 का जो पेमेंट कोड है वो है 94I, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट कोड क्या है, 94I है। तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को हम जनरल पे करेंगे। क्यों, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर TDS डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट में आपका क्या होगा, देखिए डेबिट में तो हमारा रेंट ही होगा। डेबिट में क्या होगा, रेंट। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे किसका, रेंट एक्सपेंसेस का, ठीक है। रेंट एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जैसे कि नॉर्मली हम किराया देते हैं रेंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी देंगे, बस यहाँ पर हमें TDS जो है वो अप्लीकेबल रखना है, ठीक है। TDS अप्लीकेबल रखना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रेंट एक्सपेंसेस में नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर भी हमें नेचर
नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं नेचर ऑफ पेमेंट, और इसमें यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पर रेंट लिख देंगे, रेंट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट बिल्डिंग या फिर लैंड कुछ भी, तो यहाँ पर हम लैंड डाल देते हैं। तो यहाँ पर रेंट जो हो गया ये लैंड के लिए हो गया, ये नेचर ऑफ पेमेंट बना रहे हैं। सेक्शन क्या था, 194I था। ठीक है, 194I, और पेमेंट कोड क्या था, 94I था, और रेट कितना है 7.5, और यहाँ पर अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20%, और इसी तरह से यहाँ पर भी जो अदर है यानी कंपनी वगैरह के लिए 7.5 ही है। और इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर हमें सेट नहीं करनी है, ध्यान रखना। उसमें हमने सेट की थी, इसमें नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो किराया है वो 25,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, तो पर मंथ दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम सेट कर देते हैं 25,000 तब भी ये गलत हो जाएगा, या फिर यहाँ पर अगर हम सेट कर देते हैं पर एनम के हिसाब से 2,40,000 तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिमिट सेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपका हो गया। रेंट एक्सपेंसेस कितना किराया दे रहे हैं, 25,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 हो गया। नेचर ऑफ पेमेंट रेंट लैंड जो हमने बना लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, देखिए, तो क्रेडिट में यहाँ पर हम रेंट किसको दे रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, जो कि जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। आपको पता है सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि वो लेनदार हो जाएगा, क्योंकि अभी हम किराया दे थोड़ी रहे हैं, सिर्फ एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देंगे। किसको, मोहन शर्मा को। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मोहन शर्मा को, और इनका पैन कार्ड कॉपी कर लेते हैं, नेम टाइप कर देंगे, तो पैन कार्ड नंबर कॉपी कर लिया। और चलते हैं यहाँ पर लेजर बनाते हैं मोहन शर्मा का। ठीक है, मोहन शर्मा अंडर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के। आपको पता चल गया होगा किसके अंडर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में। यहाँ पर टीडीएस को हम यस रखेंगे और बताएंगे कि ये कौन है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है, क्या है, इंडिविजुअल रेसिडेंस है। और फिर उसके बाद यहाँ पर डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इनका पैन नंबर भी पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहन शर्मा को कितना पेमेंट मिलेगा, 23,125 रुपये पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीडीएस है वो कट चुका है। ठीक है, अब ये टीडीएस कटने के बाद जाएगा कहाँ, तो उसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कहाँ करेंगे, पहले तो यहाँ पर इसको हम एंटर करते हैं, क्रेडिट पे जाएंगे और कलेक्ट कर लेंगे उसी में, टीडीएस पेबल में। ठीक है, टीडीएस पेबल जो कि गवर्नमेंट का खाता है, यानी कि ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। लाइबिलिटी हमारी है कितना, 1875 रुपये। ठीक है, तो आप इस पर निकाल सकते हैं 25,000 रुपये पर जब आप 7.5% निकालेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये एंट्री भी हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आप रेंट हो गया। फिर यहाँ पर अब बात करते हैं सैलरी की। तो जैसा कि आपको पता है कि सैलरी में जो होता है इनकम टैक्स स्लैब इसका कुछ अलग होता है, इस तरीके से चलता है, क्योंकि सैलरी पर यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग सैलरी ली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे मिस्टर कपूर पेड सैलरी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एज अ टीडीएस डिडक्टर हम रेंट वगैरह की एंट्री किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर अगली वीडियो में हम सैलरी से कंटिन्यू करेंगे और अगली वीडियो में पूरा समाप्त भी कर देंगे, क्योंकि आगे अब आपको आसानी समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।